नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10 के लिए ईयरली एग्ज़ाम 2024 यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर है वो देखने वाले हैं। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, जितने भी पेपर अपलोड किए जाएंगे उनको आप ज़रूर एक बार पढ़ लेना। 100% दोस्तों इन्हीं में से आपका पूरा पेपर है वो रिपीट रहेगा। ठीक है, तो चलिए अपन मैं स्टार्ट करता हूँ। ये तो आपको पता होगा कि टोटल मार्किंग है वो 80 नंबर का पेपर होता है और 3.25 घंटे का समय आपको दिया जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको सेक्शन ए मिलेगा जिसमें कि आपको रीडिंग सेक्शन दिया जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक पैसेज होगा, आपको उसको पढ़ना है। एक या दो पैसेज आपको उससे पूछे जाएंगे। पैसेज के आधार पे कुछ क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर आपको देना है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक पैसेज है वो हम पढ़ेंगे। सम पीपल आर फाउंड ऑफ chewing base with the tobacco. They spit and spit frequently all around, showing to respect for public प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम ओवरली पढ़े तो यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि तंबाकू है उसके सेवन के बारे में आपको बताया जा रहा है, और वो चारों तरफ तंबाकू खाने वाले हैं वो इधर उधर थूकते हैं और पब्लिक जो प्रॉपर्टी है उसको वो ख़राब करते हैं, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। दे फॉरगेट दैट दे हैव पेड फॉर जर्नी एंड नॉट फॉर स्पोर्टिंग द ट्रेन बस, यानी कि ट्रेन बस वगैरह कहाँ भी जर्नी होती है वहाँ पे भी इसी प्रकार का सिलसिला देखने को मिलता है। अब कुल मिला के आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। इसमें स्मोकिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई गई है जो कि हमारे लिए शरीर के लिए क्या है हानिकारक भी है, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। कुल मिला के इस पैराग्राफ से क्या डिस्कस निकल रहा है, इसमें जो नशे से रिलेटेड चीज़ें हैं तंबाकू वगैरह सिगरेट वगैरह उनका है वो निषेध बताया जा रहा है। ठीक है, अब चलिए इसके कुछ प्रश्न होंगे। अब दोस्तों आप 10वीं क्लास में पढ़ते हैं तो आई थिंक इस प्रकार के जो पैराग्राफ होंगे उनको आप पढ़ के समझ के और जो इसके बेस पे क्वेश्चन होते हैं उनको आप इजीली कर पाएंगे, ये मैं समझता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। देखिए क्या पूछ रहा है, हु स्पॉइल द ट्रेन बस। ठीक है, ये किसके बारे में पूछ रहा है, तो सीधी सीधी बात है यहाँ पे कौन करता है, पैसेंजर ही होता है। ट्रेन बस में यात्रा करने वाला कौन होता है, कोई होता है। फॉर हु इज़ द स्टेटरी वार्निंग रिटर्न। ठीक है, ये किसके लिए बोला गया है स्टेटरी वार्निंग रिटर्न, फॉर स्मोकर, जो स्मोकर होते हैं उनके लिए कहा है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को भी मिल जाएगी। ठीक है, जब आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हुई मिल जाएंगी, बस आपको थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी होंगे जो भी आपको करने हैं, तो ये भी आप आराम से कर लेंगे। व्हाट डू द पीपल गिविंग बैटल विद द तम्बाकू डू। ठीक है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं द पीपल, ठीक है, बैटल विद द तम्बाकू स्पॉइल पब्लिक प्रॉपर्टी बाई स्पिटिंग ऑन देम, यानी कि उस पर थूक के वो क्या करते हैं पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को ख़राब करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप कर लेंगे। इसके बाद देखिए एक और पैसेज आपको दिया जाएगा, वो पैसेज भी आपको पढ़ना है। पैसेज पढ़ने के बाद वही आपको क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। अब दोस्तों इस पेपर की पीडीएफ फाइल है वो आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप और हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना है और वहाँ पे कमेंट कर देना है। आप अगर हमें पर्सनली कमेंट करेंगे मैसेज करेंगे तो भी आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकंड जो पैराग्राफ है वो भी आपको पढ़ना होगा, सॉरी सेकंड जो पैसेज है उसके आधार पे भी आपको कुछ क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। इट हैज़ बिकम कॉमन नॉलेज दैट योगा इज़ गुड फॉर यू, यानी कि यहाँ पे योगा के बारे में बताया जा रहा है कि जो योगा है वो हमारे लिए कितना हेल्पफुल है। ठीक है, करंटली योगा इज़ बीइंग यूज ए थेरेपी फॉर कैंसर, मतलब कि वर्तमान में अगर हम योगा की बात करें तो ये जो आपका कैंसर है उसकी थेरेपी में भी बहुत असरदार लग रहा है। ठीक है, लंग्स यानी कि जो हमारे फेफड़े ख़राब हो जाते हैं, डिजीज़ होती है इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद मल्टीपल सेक्लेराइज, ठीक है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो डिजीज़ है उनमें भी ये काफ़ी असरदार लग रहा है। तो कुल मिला के ये समझ गए कि हमें योगा के बारे में इसमें बताया जा रहा है। इसके बाद देखिए मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट दैट एज सच ए 90% ऑफ एलियंस एंड डिजीज़ है स्ट्रेस रिलेटेड, यानी कि ये भी कहा जा रहा है कि 90% जो बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में वो किसकी वजह से होती है, स्ट्रेस की वजह से होती है, हमारे तनाव की वजह से होती है, जो हम टेंशन वगैरह करते हैं उसकी वजह से होती है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे बताया गया है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, काफ़ी बड़ा सेंटेंस है आपका ये। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आप कर लेंगे। ठीक है, समय बस आपका थोड़ा सा इनको पढ़ने में समझने में फिर वापस करने में थोड़ा सा समय लगता है इनमें, बाकी जो क्वेश्चन होते हैं आप डायरेक्ट हिट करते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं सोचता हूँ कि आप आराम से इसको इजीली कर पाएंगे। बाकी इसकी पूरी पीडीएफ फाइल है विथ आंसर आपको मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए सेक्शन बी है। सेक्शन बी में दोस्तों आपको क्या क्या मिल रहा है, सेक्शन बी में दोस्तों आपको जो आपका ग्रामेटिकल पार्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन की मैं बात करूँगा, इमेजिन दैट यू आर रमेश रानी ऑफ योर स्कूल।
यानी आप स्कूल के ये है। राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल टू योर स्कूल requesting to exempt you from attending the evening game. Don't forget to mention the reason. यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्कूल के प्रिंसिपल को आपको एक एप्लीकेशन लिखना है जिसमें कि शाम को जो गेम होते हैं उनके बारे में आपको बताना है, उनके अटेंडेंस के बारे में, अटेंडिंग उनको आपको क्या करना है, फॉलो करना है। या फिर आपको सेकंड दिया गया है, यू आर ए पारुल ऑफ क्लास 10th, राइट एन ईमेल टू योर फादर टू सेंड योर 700 रुपये फॉर बोर्ड एग्ज़ाम फी। द ईमेल एड्रेस इज़ ramesh@gmail.com। अब यहाँ पे सेकंड में आपको क्या पूछा गया है, या तो आपको एप्लीकेशन राइटिंग करना है या फिर आपको लेटर राइटिंग करना है। तो दोस्तों आजकल है वो लेटर राइटिंग के अलावा एक और ईमेल राइटिंग है वो पूछा जा रहा है, जो कि वर्तमान में काफ़ी वर्चस्व में है। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप देखेंगे तो आपका भी जो आईटी कंपनियां हैं वहाँ पे आप अगर जॉब करते हैं तो आपको ईमेल के माध्यम से ही सब कुछ वार्तालाप है जो डिस्कस है वो होता है। तो चलिए यहाँ पे मैं इसका लिखा हुआ है ऑलरेडी, देखिए कैसे लिखेंगे। 21 यू कॉलोनी नगर बस स्टैंड राजौना वगैरह, ये फॉर एग्जांपल है। ये द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोजाना सर। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है वो आपको मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम अटेंडिंग द इवनिंग गेम्स के बारे में हो गया, यूर नोटिस डेट वगैरह इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। ये पूरा सैंपल आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी ज़रूर सेंड करें। इसके बाद देखिए सेकंड जो है वो आपका कौन सा था, ईमेल राइटिंग है। अब यहाँ पे ईमेल राइटिंग में दोस्तों कन्फ्यूजन होने की बात, देखिए 2 दिया गया है। 2 में हमेशा जो ईमेल आईडी आपको मेंशन की जाती है जिसको आप भेज रहे हैं उसका आ जाएगा। सीसी में उसके साथ भी अगर आप किसी और को भी इन्फॉर्म करना चाहते हैं, डायरेक्ट नहीं बस इनडायरेक्ट रूप से, तो उसको आप इसमें रख सकते हैं। बीसीसी या आपको कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए। सब्जेक्ट में आपको लिखना ही होगा, ठीक है, टू सेंड 700 रुपये फॉर बोर्ड एग्ज़ाम फीस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, माय डियर फादर। हमेशा जब भी आप मेल करते हैं तो यहाँ पे डियर सर, डियर फादर, डियर ब्रदर, ये इस्तेमाल आपको किया जाता है। उसके बाद आपकी कोई भी जो बात है वो आप यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। मुझे इस प्रकार से, आई एम वेल एंड हेल्थली हेयर एंड होप यू डू बी द सेम हेयर, जो लेटर में लिखते हैं वैसे ये। आई नीड 700 रुपये फॉर बोर्ड एग्ज़ाम फी, प्लीज़ ट्रांसफ़र इट यूजिंग मोबाइल बैंकिंग, प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्डिंग फॉर मॉम। अब नीचे भी इस प्रकार से अपन लिखते हैं बेस्ट रिगार्डिंग वगैरह, आई लव डॉटर वगैरह, पारोल, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला सेक्शन होगा जिसमें आपको 2 स्टोरी है वो दी जाएगी और करके। एक स्टोरी आपको यहाँ पे दिख रही है, सेकंड स्टोरी आपको यहाँ पे दिख रही है। इनको भी दोस्तों आपको क्या करना है, फिल करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए किंग डिस आपको बहुत सारे ब्लैंक्स दिख रहे होंगे दोनों में, इनको आपको पूरा करना होगा। मतलब 1-2 आपको इस प्रकार की सेंटेंस याद होनी चाहिए या फिर कोई भी स्टोरी है वो याद होनी चाहिए। ये भी यहाँ पे ऑलरेडी लिखे गए हैं, देखिए। द स्टोन ऑन द रोड, इसके बारे में है। वंस ए किंग वाज, ठीक है, डिस्टेड टू सी द हिज पीपल, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया, तो पूरा आपको यहाँ पे मेंशन हो जाता है। आप इसको स्क्रीन रोक के स्क्रीनशॉट लेके भी आप आराम से इसको देख सकते हैं। इसमें मोरल के साथ में आपको लिखना होता है ताकि आपका मोरल का ही 1 नंबर आपका हो जाता है। अगर मान लीजिए कि 5 नंबर का है तो 1 तो मोरल का ही हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे देखिए और है, ही हेयर एंड ए टेरिटीज़ के बारे में दिया गया है। इसके बारे में आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये आप आराम से लिख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक आपको विजुअल एड दिखाई देगा, उसके आधार पे आपको कुछ लाइनें लिखनी होगी, ठीक है। या राइट ए पैराग्राफ SUW कैंप या फिर एक विजुअल एड, इन दोनों में से देख के आपको कोई सा भी करना है। तो यहाँ पे देखिए एजुकेशन एट योर डोर स्टॉप, जो आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है। इसके बारे में हो गया, और बाकी SUW का ये हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए सेक्शन C आपका आता है जिसमें आपको ग्रामर के कुछ पार्ट्स है वो पूछे जाएंगे। इनके बारे में अपन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सेक्शन C में फर्स्ट आपको दिया गया है, चूज़ द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब, यानी कि करेक्ट वर्ब है वो आपको पढ़ना है। द एनुअल एग्जामिनेशन डेट डॉट नेक्स्ट वीक, यानी कि यहाँ पे अगर पढ़े हम तो ये निकल के आ रहा है कि जो हमारे वार्षिक परीक्षाएँ हैं वो अगले वीक है। तो अगले वीक क्या है, स्टार्ट है, स्टार्ट्स है, स्टार्टिंग है या स्टार्टेड है। तो देखिए नेक्स्ट वीक की बात की गई है, नेक्स्ट वीक कब होता है, फ्यूचर में आता है, तो स्टार्टेड तो होगा ही नहीं। क्लियर सी बात हो गई, सीधी सी, ठीक है। अब स्टार्टिंग कब आता, जब कंटिन्यू हो जाते मेरे, नेक्स्ट वीक है तो स्टार्टिंग, ठीक है। तो स्टार्टिंग भी नहीं आएगा, कंटिन्यू के साथ आता है ये हमारा। अब यहाँ पे स्टार्ट और स्टार्ट्स दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो एग्जामिनेशन हमेशा स्टार्ट्स होते हैं, ठीक है, स्टार्ट नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है मेरा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला है दे डेज फॉर फिजिक्स इवनिंग क्लासेस सिंस मंडे। अब देखिए यहाँ पे सिंस दिया गया है, सिंस होता है और एक होता है आपका फॉर, ठीक है। एक तो होता है फॉर और एक होता है सिंस। तो सिंस का मतलब क्या हो गया कि वो निश्चित है या नहीं है,
इसके बारे में। अब सिंस से आपको सबसे पहले माइंड में आता है कि ये मेरा जो इंडेफिनेट टेंस है, सॉरी जो परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होता है उसमें आता है मेरा फॉर और सिंस। अब इस सिंस में क्या होता है कि अनिश्चित काल होता है, पता नहीं होता कब से है, ठीक है। सिंस मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में कब से ये पता नहीं है। अपन बोलते हैं ना कि 10 PM, ठीक है, यानी कि 4:10 AM, यानी कि 10 बजे से। तो इसमें सिंस में टाइम का कोई निश्चित नहीं होता है, समझ गए। अब यहाँ पे इसकी मैं आंसर की बात करूँ तो सेकंड में हमारा हो जाएगा हैव बीन गोइंग, ठीक है। दे हैव बीन गोइंग फॉर फिजिक्स इवनिंग क्लासेस सिंस मंडे, ठीक है। अब यहाँ पे दे के साथ हमने ये हैव यूज़ किया है, हेज नहीं किया। क्यों? क्योंकि दे प्लूरल वर्ब है, इसलिए हमने हैव किया है, हेज तो होगा ही नहीं। गोइंग भी नहीं होगा, वेंट भी नहीं होगा, सीधे सीधे 3 तो ऐसे ही कट गए, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, ठीक है। अब दे प्लूरल है तो हमने हैव का यूज़ कर लिया, सीधा मेरा आंसर आ जाता है। यहाँ पे देखिए इंडिया डेज फ्रीडम इन 1947, इंडिया है वो 1947 को आज़ाद हुआ था। फास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो थर्ड में क्या आ जाएगा हमारा, गोट, इंडिया गोट, ठीक है। आपकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे गेट, तो फर्स्ट हो गई, गेट्स भी नहीं होगी, गेटिंग भी, ये तो होगी नहीं, सिंपल सी बात है, तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। द ट्रेन डेस वेन वी रिच द स्टेशन, ये पॉपुलर सेंटेंस है, ये बहुत बार आता है आपका। तो यहाँ पे देखिए द ट्रेन डेस वी वैन रिच द स्टेशन, यानी कि जब मैं स्टेशन पे पहुँचूंगा तो मैं ट्रेन को क्या कर लूँगा, पकड़ लूँगा, या ट्रेन में बैठ जाऊँगा, जो भी बातें हैं, ठीक है। या फिर ट्रेन निकल जाएगी, क्या चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ नंबर में क्या हो जाएगा मेरा, हेड ड्रॉप्टेड, ठीक है। तो देखिए द ट्रेन हेड ड्राफ्टेड व्हेन वी रिच्ड द स्टेशन। अब यहाँ पे देखिए सेकंड टेंस को पकड़ेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। 2 टेंस बनते हैं, सॉरी 2 सेंटेंस बन जाते हैं। वी रिच्ड, अब वी रिच्ड का मतलब क्या हो गया कि सेकंड टेंस, सॉरी सेकंड जो वर्ब है वो यूज हो रही है, और सेकंड किस में होती है, पास्ट इंडेफिनेट में। पास्ट इंडेफिनेट के साथ में दूसरा जो सेंटेंस बच गया इधर वाला, वो हमेशा क्या हो जाएगा, परफेक्ट का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, परफेक्ट का, ये हमेशा ध्यान रखना भाई। अब परफेक्ट का होता ही इसमें क्या आता है, हेड आता है, आप सभी जानते हैं। तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि ज़्यादातर केस में ये जो टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट, ये इंक्लूड होते हैं इस टेंस में, तो वो आपको देखना है। अगर यहाँ पे हेड आ रहा था ऑलरेडी तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। लेंचो सेड टू गोड आई एम इन लॉस, ठीक है, आई एम इन लॉस। अब यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जा रहा है, तो ये आप सभी जानते हैं किस प्रकार से करेंगे। लेंचो लेंचो टोल्ड गोट, ठीक है। इसके बाद लेंचो टोल्ड गोड। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा है, इसको नया सेंटेंस बनाना है, इसको डेट से कनेक्ट करते हैं अपन, ये तो आपको पता है, हमने डेट से कनेक्ट किया इसको, ठीक है, डेट से कनेक्ट किया। अब आई है जो फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से होता है, 1 2 3 SON, ये सेंटेंस आपको याद रखना होगा, ठीक है। फर्स्ट का मतलब होगा कि सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन है वो नाउन के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डेट से कनेक्ट कर लिया, फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट, लेंचो कौन है, आदमी, तो आदमी के हिसाब से हमने भरा ही। अब यहाँ पे आई एम, ठीक है, ये कौन सा वाक्य है, प्रेजेंट टेंस का वाक्य लग रहा है हमें, तो हमें एक से अगले वाले टेंस में जंप करना है। ये अगर प्रेजेंट में है तो मुझे फास्ट में चले जाना है। अब ही के साथ क्या आएगा, वाह जाएगा, सीधी सी बात है, इसी टेंस में रहना है, कंटिन्यू में ही, दूसरे में नहीं जाना है। लेकिन इंडेफिनेट, सॉरी प्रेजेंट है तो फास्ट में चले जाना है, ठीक है। और अगर फास्ट है तो पास्ट में ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इन लॉस, ठीक है, तो इसको आपको भर देना है इन लॉस, ऐसे कैसे, समझ गए। मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ताकि दिक्कत नहीं आए। आप और भी कोई सेंटेंस होता है तो आप उसको ईजिली कर पाएंगे। द कंडक्टर सेड टू वाली आर यू ऑल अलोन, ठीक है। अब इसको क्या करना है, द कंडक्टर आस्क्ड, आस्क्ड हमने क्यों भरा, लास्ट में आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हम आस्क्ड या फिर यहाँ पे आस्क्ड बोलेंगे, और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा है उसको हटा के इफ से कनेक्ट करते हैं। याद लिख लेना अगर आपको ध्यान नहीं है। बाकी 10th में हो तो आप कोचिंग वगैरह कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे, अच्छी बात है। नहीं कर रहे हैं, आपके कोचिंग अवेलेबल नहीं है, तो आप अच्छे से कोई भी यूट्यूब चैनल जो अच्छा लगे आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ये नहीं कि मुझसे ही पढ़े, ठीक है। तो द कंडक्टर आस्क्ड टू वाली, इसके बाद फिर हमें किससे जोड़ना है, इफ़ से। इफ़ से क्यों जोड़ा, क्वेश्चन मार्क है इसलिए, इफ़। अब यहाँ पे जो आपका सेंटेंस होगा वो क्वेश्चन मार्क है, इसीलिए है क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। आर यू ऑल अलोन, तो हमें यहाँ से क्या करना है, एक सही सेंटेंस हमेशा यहाँ से क्या होगा, अगर किसी भी प्रकार का हो, अगर WH वाला होता है, वाट वायर वगैरह, तो वो जुड़ता है, वरना तो नया सेंटेंस बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड है यू, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को स्टार्ट करना है, ठीक है, इसके
किससे, सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन किससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, वाली से। ठीक है, तो वाली यहाँ पे कौन है, लेडीज़ है, तो यहाँ पे सी भर देना है। सी, अब हम मैंने क्या बोला था, ये सेंटेंस किसका है, आज, आर वाला, प्रेजेंट का, तो मेरे को अगले में जाना है फास्ट में, तो सी वाज, क्योंकि सी सिंगुलर है ना, तो वाज ऑल अलोन। समझ गए, तो सेंटेंस मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, आई होप आप समझ गए होंगे। 8 नंबर का देखिए यहाँ पे कनेक्टिंग ब्रैकेट्स वगैरह ये आपको यूज़ करना है। इट इज़ ए वेरी कोल्ड, वी कैन नॉट स्टिल आउट इन द पोएम। ठीक है, इसको आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, इट इज़ टू कोल्ड, इट इज़ टू कोल्ड, जो वेरी है इसके हमेशा हमने क्या लगाया, टू, टू मतलब टू बहुत ज़्यादा। ठीक है, टू टू वाला है या, ठीक है, टू, ठीक है, फॉर अस, ठीक है, फॉर अस टू साइड टू इन द ओपन। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। ये टू और टू लास्ट में दिया गया है, ये आपको इंक्लूड करना है। यहाँ पे क्या दिया गया है, बोथ एंड दिया गया है। ठीक है, मोहन विल परचेज ए कार, ही विल परचेज ए स्कूटर। अब इसको कैसे करेंगे, मोहन विल परचेज, ठीक, मोहन विल परचेज बोथ, यहाँ पे लगाएंगे बोथ, बोथ के बाद क्या बोलेंगे, ए कार एंड ए स्कूटर, ए कार एंड ए स्कूटर, इसको अपन हटा देंगे क्योंकि दोनों एक ही खरीद रहा है, तो हमें बोथ का लगाना था, एंड बोथ। ठीक है, तो इसके बाद बोथ के बाद मैंने क्या लगाया, एंड लगा दिया, बोथ ए कार एंड, तो यहाँ पे एंड। ठीक है, इस प्रकार से आपको बढ़ देना है। इसके बाद देखिए, द क्वेश्चन इज़ वेरी डिफिकल्ट, दे कैन नॉट सॉल्व इट। अब इसमें क्या करना है, सो और देट लगाना है। द क्वेश्चन इज सो डिफ़िकल्ट, वेरी जो लगाया है इसकी जगह हमने क्या बढ़ना है, सो डिफ़िकल्ट। उसके बाद फिर मेरे को बढ़ना है दैट। ठीक है, दैट, इसके बाद क्या बढ़ना है, कैन, दैट दे कैन नॉट सॉल्व इट। इसके बाद यहाँ पे बढ़ देना है, सीधी सी बात है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 9 नंबर का है, जो इन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन वगैरह है वो आपको थोड़ी सी याद करनी होगी। ठीक है, इंडिया इज़ वेरी बिग, हर पॉपुलेशन इज़ वेरी मच, तो यहाँ पे हुज दिया गया है, इसको आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, इंडिया हुज पॉपुलेशन इज़ वेरी मच इज़ ए वेरी बिग, इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आप, वाली वाज इंटेलिजेंट, सी कॉल्डेट इन्फॉर्मेशन अबाउट हर बस जनरी। ठीक है, तो हु यहाँ पे दिया गया है, हु आपको यूज करना है। हु का मतलब है पूछ रहा है, कौन कौन कह रहा है ये बात। ठीक है, तो वाली हु, ठीक है, तो यहाँ पे हमें बढ़ना है वाली हु। ठीक है, वाली हु कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, वाली है वो किससे ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है कि जो अबाउट द बस जनरी के बारे में। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन अबाउट द बस जनरी वाज इंटेलिजेंट। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव, एक्टिव पैसिव जो होते हैं, आई सेल हेल्प हर। ये तो आपको पता है कि जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को अपन सब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, हेल्पिंग वर्क के रूप में अपन थर्ड फॉर्म वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, वो वाला है, एक कर लेते हैं अपन। यहाँ पे हर है तो हर के हिसाब से अपन सी यूज़ करेंगे। ठीक है, सी के हिसाब से, आई के साथ तो सेल आता है, सी के साथ क्या आएगा, सी विल। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, सी विल बी, यहाँ पे बी से अपन कलेक्ट करते हैं। हेल्प का अपन क्या बढ़ देंगे, हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म होती है, ये तो सभी जानते हैं अपन, बाई आई का मी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको टेबल याद करनी होगी एक, जिसमें आई का क्या बनता है, आई का क्या बन जाता है, किसके हिसाब से बनता है। ठीक है, और जो सेकंड पर्सन होता है उसका क्या बनता है, यू, यूअर, यूअर्स, इस प्रकार से। ठीक है, और ये सब कुछ आपको देखना है। काइंडली एक्सपेंड हिम फ्रॉम स्कूल फी। ठीक है, तो ये आपको बढ़ना है, तो इसको भी आप कर लेंगे ही में। ठीक है, यहाँ पे अपन करेंगे ही में, जो हिम दिया गया ना, तो ही से अपन ही करेंगे ही। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए ये सारी तो आप कर लेंगे आराम से। अब देखिए सेक्शन डी क्या होता है। सेक्शन डी में आपको एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा एक रीड पैसेज। ठीक है, उसको पढ़ना है और केयरफुली आंसर देना है, ये भी आप कर लेंगे। बाकी आपको मिल जाएगा PDF फाइल, जिसमें आपको आंसर के साथ मिल जाएगा। इसके बाद देखिए 13 नंबर का, देखिए 3-4 तो आपके पैसेज ही आपको मिल रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आप अगर अच्छे से समझते हैं तो बहुत आसानी होगी आपको सब कुछ करने में एग्ज़ाम में। इसके बाद देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि आपके किससे रिलेटेड होगा, आपके बुक से रिलेटेड होगा। वाट इज़ ए स्पेशल लोमनी स्लिप द प्रपोजल हो जाएगा। इसमें आप ये वाला लेसन इससे लेना है, ये भी इससे लेना है, दोनों में से कोई सा भी करना है। इसके बाद देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। वही एक्सट्रैक्ट दिया गया, मतलब जो पद्यांश गद्यांश होते हैं ना हिंदी में, बस वही है, वो आपको करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको एनी 2 के आंसर आपको देना है। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया फॉर द पोएम फायर एंड आइस, इसके बारे में बताना है। व्हाट इज़ द पोइट डूइंग इनसाइड द रूम, क्या कर रहा था। ठीक है, व्हाट सिमिलरिटीज हैज़ ए पोइट डाउन इन द पोइट फॉग। ठीक है, ये आपको करना है।
इसके बाद देखिए 18 नंबर का चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ द वर्क ऑफ हॉरस इन फ्रीजन, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है कि क्या कुछ क्वेश्चन था, ए क्वेश्चन फॉर ट्रस्ट, ठीक है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा 18 में असिस्टेंट लाइब्रेरियन हो जाएगा इसमें, ठीक है, क्या हो जाएगा असिस्टेंट लाइब्रेरियन। नेक्स्ट देखिए वाई डिड भोली टाक वेरी लिटल, ठीक है, वो क्या थे इसके बारे में। तो इसका अगला हो जाएगा आपका अदर काइड्स मेड हर एंड मेड फन ऑफ हर, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 19 नंबर का है, वही आपको एनी टू के आंसर देने हैं। ड्रॉ ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह, हाउ डिड मटेरियला अरेंज ज्वेलरी फॉर द बॉल, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट वाला जो आपका है फॉर, वही 2 क्वेश्चनों के आंसर देना आपको। ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से मेंशन कर लेना है अपने पासबुक भी जो भी है उसके साथ में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो हमने समझाने की कोशिश करी है। बाकी आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो आपका हिंदी के रिगार्डिंग रखने वाले हैं तो वो भी मैं आपको जल्दी दे दूँगा। धन्यवाद।